हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसएल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको 2022 और 2023 इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए क्लास 12 का 25% सिलेबस डिलीट हुआ है। मैथमेटिक्स में भी हमारा 25% सिलेबस डिलीट हुआ है, तो रिमेनिंग जो 75% सिलेबस है, इस सिलेबस के ऊपर 2013 से लेकर 2021 तक हर क्वेश्चन पेपर में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को यहां पे हम चैप्टर वाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस इन दोनों चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे डिस्कस किया है। टोटल 17 क्वेश्चन पेपर्स है, ध्यान दीजिए। तो इन 17 क्वेश्चन पेपर्स में चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर का 2013 से लेकर 2016 तक इन सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। इस चैप्टर का जनरल सॉल्यूशन और एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल, मतलब जो हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, नेपियर्स एनालॉजी है, हीरोज फॉर्मूला है, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर का डिलीट हुआ है। मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। साथ में जहां पे आपको हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है या फिर नेपियर्स एनालॉजी यूज करनी है या फिर नेपियर्स एनालॉजी को प्रूव करना है, तो इन प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये चैप्टर टोटल 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। अब रिसेंटली जो सितंबर 2021 का एग्जामिनेशन हुआ है, वो एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर जो था स्टेट बोर्ड का, ये 75% सिलेबस के ऊपर ही पूछा गया। मतलब 25% जो रिलेटेड पोर्शन है उसके ऊपर वो क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो सितंबर 2021 का मैथमेटिक्स का पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के वीडियो भी हमने अपलोड कर रखे हैं, फुल सॉल्यूशन का वीडियो। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा 2022 और 2023 इन दोनों एग्जामिनेशन में, मतलब 2022 के 2 एग्जामिनेशन रहेंगे, जो मार्च में एक होगा और फिर बाद में सितंबर या फिर दिसंबर में होगा, फिर उसके बाद में उसी प्रकार से 2023। तो देखिए, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन एग्जामिनेशन में या तो इस प्रकार के क्वेश्चंस या यही क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, आप इन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, यह मार्च 2017 में हमें 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। यहां हमें शो करना है cos इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। तो यहां पे ये जो cos इनवर्स ऑफ 4/5 है, ध्यान दीजिए, इसके इक्वल टू सपोज हम कंसीडर करते हैं थीटा, वेयर 0 लेस देन थीटा लेस देन π/2। ओके, इसका मतलब हमें cos थीटा इक्वल्स टू मिलेगा 4/5, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा है, तो हमें पता है व्हाट इज cos, इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट भी पता है, अगर ये 4 है ये 5 है तो निश्चित रूप से ये साइड रहेगा 3। इसका मतलब अगर cos थीटा 4/5 है तो sin थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 3/5। उसी प्रकार से सपोज अगर हम कंसिडर करते हैं cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू 5, तो इसका मतलब cos ऑफ 5 इक्वल्स टू रहेगा 12/13। अब उसी प्रकार से सपोज ये राइट एंगल ट्राइंगल हम कंसिडर करते हैं, ये राइट एंगल है सपोज, और यहाँ का एंगल 5 है, तो हमें पता है cos इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये 12 रहेगा और ये 13 रहेगा। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 में से 144 को माइनस करते तो 25 बनेगा, 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हमें पता है, 12 5 12 13। तो उस प्रकार से अगर cos 5 हमारे पास 12/13 है, तो यहाँ पे हम sin 5 का वैल्यू ले सकते हैं। ये क्या मिलेगा हमें, देखिए साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड 5 है अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पे 13 रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी साइन थीटा हमने क्या लिया, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार से अब हमारे पास साइन थीटा है, हमारे पास साइन 5 है, cos थीटा है और cos 5 भी है। लुक हियर, सपोज अगर हम कंसीडर करेंगे cos ऑफ थीटा प्लस 5,
तो हमें कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो उस प्रकार से ये होगा कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई, ठीक है ना। यहां पे भी हम लिख सकते हैं, यहां पे देखिए ये 0 लेस दैन फाई और लेस दैन क्या रहेगा पाई बाई 2, ठीक है ना। ओके, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं। ओके, ये लिखना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं, इसके सामने आपको लिखना जरूरी है 0 लेस दैन फाई लेस दैन पाई बाई 2। और ये हमने ट्राइंगल कंसिडर किया है, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ का एंगल है हमारे पास फाई, इसको हमने कंसिडर किया है 12, ये है 13, तो ये होगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू व्हाट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 है, इंटू कॉस फाई का वैल्यू 12/13 है, 12/13 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, 3/5 इंटू साइन फाई का वैल्यू हमारे पास है 5/13। ओके, इसका मतलब देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई का वैल्यू रहेगा 48/65 और फिर यहाँ पे होगा 3 × 5 15/65, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू रहेगा 48 - 15 33/65, ठीक है ना। इसका मतलब देखिए अगर कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई 13/65 है तो इसका मतलब यहाँ पे हम ले सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इसे सपोज इसे हम कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ थीटा अपॉन 65 को सपोज हम कंसीडर करेंगे फर्स्ट। देखिए जस्ट हमने यहाँ पे क्या लिया है, लुक यार, 0 लेस दैन थीटा, 0 लेस दैन थीटा लेस दैन क्या है पाई बाई 2 एंड 0 लेस दैन फाई लेस दैन अगेन पाई बाई 2। देखिए हम यहाँ पे हमने कंसिडर किया है और यहाँ पे भी हमने कंसिडर किया है। इसका मतलब इनको अगर हम ऐड करते हैं 0 + 0 इट विल बी 0, थीटा प्लस ये रहेगा थीटा प्लस फाई लेस दैन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, मतलब ये होगा पाई। तो अगर 0 लेस दैन थीटा लेस दैन पाई बाई 2 है, 0 लेस दैन फाई लेस दैन पाई बाई 2, तो इसका मतलब 0 लेस दैन थीटा प्लस फाई लेस दैन यहाँ पे रहेगा पाई। तो ये जो कॉस ऑफ थीटा देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, अगर कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई 33/65 है तो इसका मतलब थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू रहेगा 33/65 कॉस इनवर्स ऑफ, ठीक है ना। थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ, ये क्या बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। इसका मतलब व्हाट इज थीटा हियर, देखिए थीटा हमारे पास क्या है कॉस इनवर्स ऑफ 4/5, इसका मतलब कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस व्हाट इज फाई, इट इज कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। और यही हमें प्रूव करना था, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। तो इस प्रकार से ये रहेगा 3 मार्क्स का सोल्यूशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट। जुलाई 2017 में जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है 3 मार्क्स के लिए, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल्स टू π/4 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं ये जो हमें दिया है tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल्स टू π/4, इसे हम कंसिडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स अल्फा, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। देयरफॉर अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो देखिए हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स ऑफ इट विल बी 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x मतलब 6x² इक्वल्स टू ये रहेगा π/4। नाउ देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू π/4। इसका मतलब
हम 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू ले सकते हैं tan ऑफ π/4 और tan ऑफ π/4 का वैल्यू है 1, मतलब 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर इस टर्म को ट्रांसफ़र करेंगे तो 5x इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस 6x²। इसका मतलब इन पूरे टर्म्स को अगर इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट 6 है, कांस्टेंट टर्म -1 है, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो -6 बनेगा। अब इस -6 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट हमें 5 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ले सकते हैं 6 माइनस 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 5, मतलब एक फैक्टर 6 दूसरा -1 इस प्रकार से। तो 6x², ध्यान दीजिए, 6x² प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। अब ये जो दोनों टर्म्स है, इन दोनों टर्म में से और इस टर्म में से हम कोएफिशिएंट बाहर ले सकते हैं, कॉमन टर्म बाहर ले सकते हैं। यहाँ से अगर हमने 6x को बाहर लिया तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा x+1। उसी प्रकार से यहाँ से अगर -1 को हमने बाहर लिया तो x+1 रहेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ब्रैकेट हमारे पास x+1 का होगा, दूसरा ब्रैकेट रहेगा 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 का। ठीक है, इसका मतलब ध्यान दीजिए x+1 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब x इक्वल्स टू -1 रहेगा और 6x इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/6। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया है तो यहाँ का 2x ग्रेटर दैन 0 है और 3x भी ग्रेटर दैन 0 है। और अगर हमने x का वैल्यू -1 लिया, बट हम यहाँ पे क्या कहेंगे, बट x का वैल्यू क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू सिर्फ हम एक ही कंसिडर कर सकते और है 1/6, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेगा 1/6। ठीक है, देखिए 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। वैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन ज़्यादा कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मार्क्स और टाइम इसका प्रोपोर्शन देखते हो, आपको 3 घंटे का टाइम रहता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, और आपका 3 घंटे मतलब वहाँ पे रहेंगे आपके 180 मिनट्स। 180 मिनट्स 80 मार्क्स के लिए रहते हैं, मतलब 1 मार्क आपको नियर अबाउट 2.25 मिनट के लिए रहेगा। तो अगर 3 मार्क्स का हम सोचते हैं तो 6.75 मिनट, 6.75 कह रहा है, 6.75 मिनट्स इतना आपको यहाँ पे टाइम रहेगा। लेकिन इतना टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नहीं लगता है। भले ही यहाँ पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा लेंदी दिखता होगा, लेकिन स्टेप्स जो है ये सीक्वेंस में स्टेप्स हैं और बहुत जल्दी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ तक का पार्ट ही सिर्फ हमारे लिए नया है। ये तो हमने क्लास 10th में ही सीखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस प्रकार से उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जुलाई 2017 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है 4 बार्स के लिए, देखिए यहाँ पे एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब AP में दिए हमें। ठीक है, एंड B/C, मतलब दो साइड का रेशो है √3:√2। अगर ऐसा है तो हमें फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C। तो इस ट्राइंगल के तीनों भी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर एंगल्स, इसके एंगल क्या रहेंगे, ABC, तो यहाँ के जो एंगल्स है ये हमें AP में दिए हैं। द एंगल्स ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब मिडल टर्म का डबल इक्वल्स टू रिमेनिंग दो टर्म का सम रहेगा। ये पता है हमें, प्रॉपर्टी ऑफ द टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर लेते एपी गए हम तो मिडल टर्म का डबल दोनों टर्म का सम रहेगा। अब यहाँ पे ट्राइंगल ABC में, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है, मतलब A प्लस B प्लस C, ये रहेगा यहाँ पे 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ हमारे पास A प्लस C इक्वल्स टू कितना है, 2B है। इसका मतलब 2B प्लस B, ये और C, इन दोनों का सम हमने 2B लिया है। 2B प्लस B इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये 3B इक्वल्स टू 180 डिग्री रहेगा, मतलब B इक्वल्स टू हमें मिलेगा 60 डिग्री। तो चलिए, अब एक एंगल तो हमें पता चल चुका है, B का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। अब हमें रिमेनिंग एंगल जो है, मतलब अब एक पता है, अगर दूसरा भी हमें पता होता है तो पता चलता है, तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, तीसरा फाइंड कर सकते हैं।
बिकॉज ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। तो अगर दो भी हमें पता चले तो तीसरा हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ये सेकंड हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, हमें साइन रूल पता है। अगर हम यहाँ पे साइन रूल यूज करते हैं, साइन रूल हमारे पास है a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। इन दो टर्म को अगर हम इक्वल लेते हैं, b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, तो इसका मतलब यहाँ पे हम b अपॉन सी, इस c को इधर ट्रांसफर करेंगे, b अपॉन सी इक्वल्स टू ले सकते हैं साइन b अपॉन साइन सी। ओके, लेकिन देखिए प्रॉब्लम में हमें b इज टू सी इक्वल्स टू √3 इज टू √2 ऐसा प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब b अपॉन सी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं √3 अपॉन √2 एंड देयरफॉर साइन b अपॉन साइन सी, देखिए ध्यान दीजिए, देयरफॉर हम साइन b अपॉन साइन सी इक्वल्स टू लिख सकते हैं √3 अपॉन √2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे, इसका मतलब √2 साइन b इक्वल्स टू √3 साइन c रहेगा। ठीक है, साइन b का वैल्यू हमें पता है, मतलब b का तो वैल्यू पता है, तो साइन b हम फाइंड कर सकते हैं। b हमारे पास 60 डिग्री है, तो ये रहेगा साइन ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 साइन सी। साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू, साइन ऑफ 60 डिग्री इज √3 अपॉन 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू √3 साइन सी। ठीक है, अब इस √2 को 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा √3 अपॉन √2 इक्वल्स टू √3 इंटू साइन सी। इस √3 को ट्रांसफर अगर करते हैं तो इट विल बी √3 अपॉन, देखिए क्या मिलेगा, उस √3 को इधर ट्रांसफर करना है, तो ये रहेगा हमारे पास √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 इक्वल्स टू साइन सी। ओके, इक्वल्स टू रहेगा यहाँ पे साइन सी। अब ये √3 इस √3 के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू रहेगा साइन सी। ठीक है ना, 1 अपॉन √2 इक्वल्स टू साइन सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 1 अपॉन √2 साइन सी है, लेकिन हमें पता है किसका साइन 1 अपॉन √2 है, 45 डिग्री का। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन √2, लेकिन हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू रहता है 1 अपॉन √2। इसका मतलब साइन सी इक्वल्स टू साइन ऑफ 45 डिग्री, मतलब सी का वैल्यू है 45 डिग्री। तो यहाँ पे अब हमें एंगल सी बी मिल चुका है। ठीक है, एंगल सी और एंगल बी दोनों एंगल हमारे पास है। फिर से हम कंसीडर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए कितना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी हमारे पास है 60 डिग्री, सी का वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री 105 डिग्री, मतलब a प्लस 105 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 105 डिग्री को अगर ट्रांसफर करते हैं तो a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 75 डिग्री। ओके, अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 60 डिग्री है, c का वैल्यू 45 डिग्री है और a का वैल्यू हमें मिला है 75 डिग्री। हमें एंगल a, एंगल b और एंगल c फाइंड करने थे, तो हमने यहाँ पे तीनों भी एंगल फाइंड किए हैं, एंगल a, एंगल b और एंगल c। इन तीनों का वैल्यू हमने देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फाइंड किया। मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा आसान रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2018 में 2 मार्क्स के लिए हमें यहाँ पे एमसीक्यू पूछा गया है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सेक एक्स इक्वल्स टू 2/√3। ठीक है, देखिए सेक एक्स इक्वल्स टू 2/√3, मतलब या तो आप इसे कॉस में भी ले सकते हो, तो कॉस एक्स इक्वल्स टू √3/2 रहेगा, और हमें पता है कॉस ऑफ π/6 का वैल्यू √3/2 रहता है। अगर सेक एक्स इक्वल्स टू √3 है तो यहाँ पे सेक ऑफ π/6 का वैल्यू रहेगा 2/√3, मतलब x इक्वल्स टू हम ले सकते हैं यहाँ पे π/6। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं सेक x इक्वल्स टू सेक ऑफ π/6, मतलब x का वैल्यू π/6। अब π/6 कौन कौन से ऑप्शन में है, 1 2 3 ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। इसका मतलब सेकंड वैल्यू पता करना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है सेक
जिस प्रकार से फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है उसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेक पॉजिटिव रहता है। सेक ऑफ, अगर हम ध्यान दीजिए, सेक ऑफ 2 पाई माइनस एक्स लेते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है एक्स। अब ये सेक एक्स इक्वल टू सेक ऑफ पाई बाय 6 है, मतलब एक्स इक्वल टू पाई बाय 6 है। तो यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू पाई बाय 6 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट विल बी सेक ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल्स टू सेक ऑफ पाई बाय 6। हमने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 6 को सब्स्टिट्यूट किया। नाउ 6 इंटू 2 पाई 12 पाई माइनस पाई 11 पाई। इसका मतलब सेक ऑफ 11 पाई बाय 6 और सेक ऑफ पाई बाय 6, इन दोनों का वैल्यू हमारे पास रहेगा 2/√3। ठीक है, तो 11 पाई बाय 6 का सेक और पाई बाय 6 का सेक, ये 2/√3 रहेगा। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेकिन लेस देन 2 पाई रहने चाहिए। और ये दोनों भी जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 2 पाई है। तो इनको हम प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इनको हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो इसका मतलब इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा, देखिए कितना, 11 पाई बाय 6 और पाई बाय 6, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमें दिया है पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6। ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय ये एक्सप्लेनेशन देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये पूरा आंसर पेपर का जो लास्ट पेज है उसे हम रफ वर्क यूज़ करेंगे एज ए रफ वर्क, वहाँ पे आपको ये पूरे कैलकुलेशंस करने हैं। बाकी आपको इसका एक्सप्लेनेशन आंसर पेपर में नहीं लिखना है। आपको आंसर पेपर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा उस क्वेश्चन नंबर को लिखना है। जो आपको ऑप्शन लिखना है उस ऑप्शन का अल्फ़ाबेट लिखना है, और ऑप्शन के अल्फ़ाबेट के साथ जो आपको आंसर दिया है उस आंसर को भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2018 में 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे प्रूव करना है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के क्वेश्चन में अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, इसका वैल्यू हम कंसिडर करते हैं x। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास साइन x इक्वल्स टू रहेगा 3/5, वेर 0 लेस दैन x लेस दैन π/2। ठीक है, अब साइन x 3/5 है, इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, सपोज ये ट्राइंगल हमने कंसिडर किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ का एंगल x है। तो साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट साइड 3 हो गई, हाइपोटेनियस 5। हमें पाइथागोरस का ट्रिपलेट, पाइथागोरस त्रिकूट पता है, तो ट्रिपलेट के हिसाब से यहाँ का नंबर रहेगा 4। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम cos x कंसिडर करते हैं, cos मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos x का वैल्यू हमारे पास रहेगा 4/5। उसी प्रकार से देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम cos इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल टू y कंसिडर करते हैं, तो इसका मतलब cos y इक्वल्स टू रहेगा 12/13। ओके, एंड ईयर 0 लेस दैन y लेस दैन π/2। ठीक है ना, तो ये रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ का एंगल सपोज हमने y कंसिडर किया, तो cos मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 12 और ये 13, तो निश्चित रूप से ये 5 का रहेगा, क्योंकि हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये 13, 12, 5 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम साइन y ले सकते हैं। नाउ साइन y इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 5/13 रहेगा। ये हमारे पास है साइन y। ओके, अब हम कंसिडर करते हैं, देखिए यहाँ पे सपोज हमने x प्लस वाई अगर ऐसा कंसिडर किया, या फिर पहले साइन ऑफ x प्लस वाई लेते हैं, साइन ऑफ x प्लस वाई। तो साइन ऑफ x प्लस वाई हमारे पास क्या रहेगा, साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, मतलब साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y रहेगा। ठीक है, नाउ साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, देखिए साइन x का वैल्यू क्या है, साइन x इज 3/5, ओके, इंटू कॉस y का वैल्यू, कॉस y इज 12/13, कॉस y का वैल्यू 12/13 है, प्लस कॉस x का वैल्यू 4/5, कॉस x इज 4/5 इंटू साइन y का वैल्यू 5/13, 5/13, and therefore sin of x plus y equals to 3 into 12, it will be 36, 36/65 plus 4 into 5, 20, 20/65 रहेगा।
अब दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। तो साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 प्लस 20 मतलब 56/65 रहेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 0 लेस दैन x लेस दैन π/2 लिया है, उसी प्रकार से 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 लिया है। सपोज इसको हमने फर्स्ट का, तो इसका मतलब अगर इन सभी का हम सम लेते हैं तो 0 प्लस 0 इट इज़ 0, x प्लस वाई फिर लेस दैन π/2 प्लस π/2 मतलब पाई। अगर 0 लेस दैन x लेस दैन π/2 है, 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 है तो 0 लेस दैन x प्लस वाई लेस दैन पाई रहेगा। इसका मतलब देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, ध्यान दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65, इसे हम लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज x? x का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 है। ठीक है, x का वैल्यू हमने लिया है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस y। देखिए y का वैल्यू हमने क्या कंसिडर किया है, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। हमने यहाँ पे x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। तो साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू रहेगा साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ट्राइंगल ABC में हमें प्रूव करना है AC cos B माइनस BC cos A इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं AC cos B माइनस BC cos A, और यहाँ पे कोसाइन रूल यूज करके हम cos B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। B है, इसका मतलब इसके बाद हमें C लेना है, तो इसका वैल्यू रहेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस CA। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम cos A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसका वैल्यू रहेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC। तो यहाँ हमने यूज़ किया है कोसाइन रूल। ओके, अब AC AC CA कैंसल, BC BC कैंसल, तो यहाँ पे LHS रहेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2, माइनस यहाँ पे मिलेगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2। देखिए यहाँ का प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर कैंसिल होगा, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ट्वाइस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ट्वाइस B स्क्वायर अपॉन 2। अगर हम इसे सेपरेट करते हैं तो ट्वाइस A स्क्वायर अपॉन 2 मतलब A स्क्वायर माइनस ट्वाइस B स्क्वायर अपॉन 2 मतलब B स्क्वायर एंड दिस इज आवर RHS। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS। तो हमें AC cos B माइनस BC cos A इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, AC cos B माइनस BC cos A इक्वल्स टू हमने प्रूव किया है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जुलाई 2018 में हमें साइन रूल यूज करके कोसाइन रूल को प्रूव करना है। इस प्रकार का 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन रूल लिखते हैं। देखिए हमें पता है A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B अपॉन साइन B इक्वल्स टू रहता है C अपॉन साइन C। और चलिए इन सभी टर्म्स के इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं K, इट इज साइन रूल। ओके, इसका मतलब A का वैल्यू रहेगा K साइन A, फिर यहाँ पे B का वैल्यू रहेगा K साइन B और C का वैल्यू रहेगा K साइन C। अब हमें कोसाइन रूल प्रूव करना है। कोसाइन रूल हम 3 प्रकार से स्टेट करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे टू प्रूव दैट। देखिए हम कौन सा कोसाइन रूल का स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, cos C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। ये वाला कोसाइन रूल हम प्रूव करेंगे। आप कौन सा भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब दैट इज अगर ट्वाइस AB को इधर ट्रांसफर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू रहेगा ट्वाइस AB cos C। हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे LHS। LHS इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। हर एक का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए स्क्वायर मतलब इट विल बी के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए के साथ हम लेते हैं माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, और फिर प्लस यहाँ पे लेते हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। नाउ LHS इक्वल्स टू, ठीक है, इन सभी टर्म में से के स्क्वायर को अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर 1 माइनस कॉस थीटा इट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब अगर सपोज ये जो साइन स्क्वायर है इसकी जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो साइन स्क्वायर है, अब यहाँ पे फॉर्मूला तो हमारे पास ऐसा है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, तो हम इसे इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। अब देखिए, या फिर हम एडजस्टमेंट भी ले सकते हैं। सपोज हम ऐसा भी कर सकते हैं, सपोज हमने क्या किया, नाउ LHS इक्वल्स टू, हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सपोज हमने बाहर के स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, तो अंदर हम ले सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर सी प्लस 2 साइन स्क्वायर बी। इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने हर एक टर्म को, मतलब न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। इस न्यूमरेटर की 2 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब चाहे तो फॉर्मूला आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, मतलब 2 साइन स्क्वायर इक्वल्स टू लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2a। नाउ LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ठीक है ना, ये है के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। 2 साइन स्क्वायर a की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2a, फिर इसके बाद में माइनस है, ओके, ये जो टर्म है ये माइनस वाला टर्म है। फिर इसके बाद में 2 साइन स्क्वायर c जो है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 2c, और ये जो लास्ट वाला टर्म है उसे हम एज इट इज रखेंगे। फिर यहाँ पे प्लस 2 साइन स्क्वायर b रहेगा, ओके। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा के स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ 2a माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 2a, कॉस ऑफ 2c है, सॉरी, इस माइनस से हमने मल्टीप्लाई किया, -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मिलेगा, प्लस कॉस ऑफ 2c प्लस यहाँ पे रहेगा 2 साइन स्क्वायर b, ठीक है ना। हम इस कोसाइन रूल को प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग साइन रूल। अब यहाँ का +1 इस -1 के साथ कैंसिल होगा, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर बाई 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे है कॉस ऑफ 2c और यहाँ पे है माइनस कॉस ऑफ 2a प्लस यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर b, ठीक है। यहाँ अगर हमने कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला यूज़ किया, चलेगा, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस c माइनस कॉस d का। तो कॉस c माइनस कॉस d का फॉर्मूला आप 2 प्रकार से ले सकते हो, -2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, इस प्रकार से लिख सकते हो। या फिर अगर माइनस नहीं लिया तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 साइन ऑफ, देखिए ये फॉर्मूला रहेगा c प्लस a अपॉन 2, 2c प्लस 2a, क्योंकि यहाँ का एंगल 2c है, 2c प्लस 2a अपॉन 2, इस प्रकार से 2c प्लस 2a अपॉन 2, ओके, इनटू साइन ऑफ, यहाँ पे आपको अपोजिट लेना रहता है, इनटू साइन ऑफ, यहाँ पे आपको लेना है 2a माइनस 2c अपॉन 2, ठीक है ना, इस प्रकार से, ओके। और प्लस यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर b, ध्यान दीजिए,
ओके, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे भी 2 है और इस टर्म में भी 2 है, तो इस 2 को अगर बाहर लेते हैं तो इस 2 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। अब 2c प्लस 2a अपॉन 2a, तो 2c अपॉन 2 c मिलेगा, 2a अपॉन 2 a रहेगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास देखिए क्या रहेगा, साइन ऑफ यहाँ पे रहेगा सिंपली c प्लस a या फिर a प्लस c, और यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ a माइनस सी, साइन ऑफ a प्लस सी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी, सॉरी a माइनस सी प्लस 2 साइन स्क्वायर बी जो है उसमें का 2 इस 2 के साथ कैंसिल हुआ है। ये जो यहाँ का 2 है, इस 2 को हम इस 2 के साथ कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे रहेगा सिर्फ साइन स्क्वायर बी। तो उस साइन स्क्वायर बी को भी हम लिख सकते हैं साइन बी इंटू साइन बी, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, नाउ LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट साइन ऑफ, अब ये जो c प्लस ए है, इस c प्लस ए को हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी पाई रहता है, तो c प्लस ए इस पाई माइनस बी, तो साइन ऑफ पाई माइनस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस सी, इस प्रकार से लिया हमने, प्लस यहाँ पे है साइन b इंटू साइन बी। ठीक है ना, साइन b इंटू साइन बी। अब देखिए यहाँ का जो एक साइन, ठीक है, इस साइन बी को हम पहले बाहर लेते हैं, और दूसरा वाला जो साइन बी है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, इसे हम लिख सकते हैं, ये प्लस वाला ही था, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसे हम लिखेंगे साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ ए प्लस सी। ठीक है ना, जिस प्रकार से इस c प्लस ए को हमने पाई माइनस बी लिखा, उसी प्रकार से एक b को लिखा है हमने पाई माइनस ए प्लस सी। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई रहता है। एंगल के तीनों एंगल का सम, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम पाई है, तो इसका मतलब यहाँ का जो b है उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं पाई माइनस ए प्लस सी से, और यहाँ का c प्लस ए जो है उसे रिप्लेस कर सकते हैं पाई माइनस बी से। अब ये साइन ऑफ पाई माइनस बी, ये कौन से क्वाड्रेंट में पाई माइनस बी? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, तो साइन ऑफ पाई माइनस बी का वैल्यू साइन बी रहेगा। तो इस प्रकार से LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ पे रहेगा साइन बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी, प्लस फिर से यहाँ पे साइन बी, ओके, साइन बी इंटू साइन ऑफ रहेगा ए प्लस सी। चाहे तो हम इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, इस टर्म को हमने यूज़ किया है। अब यहाँ से हम बाहर क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ से हम बाहर ले सकते हैं साइन बी को, क्योंकि यहाँ पे भी साइन बी है और यहाँ पे भी साइन बी है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा? अगर साइन बी को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ रहेगा साइन ऑफ ए माइनस सी और वहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस सी। तो इन दोनों टर्म को हम साथ में लेते हैं, साइन ऑफ ए प्लस सी प्लस साइन ऑफ ए माइनस सी। सिर्फ इसे लिखते समय इस प्रकार से लिखेंगे, ओके, साइन ऑफ ए माइनस सी। देखिए हमने क्या लिखा, इस साइन ऑफ ए प्लस सी को पहले लिखा है और साइन ऑफ ए माइनस सी को बाद में लिखा है। हमें पता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी रहता है, तो उसका हम फॉर्मूला लेते हैं 2 साइन ए कॉस बी वाला। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखिए नाउ LHS इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू, इसका हमें फॉर्मूला मिलेगा 2, ध्यान दीजिए, 2 साइन ऑफ ए प्लस सी प्लस साइन ऑफ ए माइनस सी, इसका हमें वैल्यू मिलेगा 2 साइन ए कॉस सी वाला। ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इट इज 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, अगर ऐसे रहता है तो इसको हम लिखते हैं 2 साइन ए कॉस बी, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया इसके लिए, तो के स्क्वायर साइन बी इंटू 2 साइन ए कॉस सी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो प्रूफ है, ये बस लास्ट के 2 स्टेप यहाँ पे बचे हैं, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी कॉस सी। हमने यहाँ से शुरुआत की थी, हमें ट्वाइस ए बी कॉस सी तक पहुँचना है। अब देखिए थोड़ा सा ये आपको नहीं दिखेगा, ओके, एक बार यहाँ तक के पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, मैं पहले ये 2 स्टेप को रब कर देता हूँ, ओके, इसके बाद का पार्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए,
अब हमें LHS इक्वल्स टू क्या लिखते आएगा, LHS इक्वल्स टू हम इसे लिखेंगे K साइन बी, K स्क्वायर साइन बी है तो हमने लिखा K साइन बी, इंटू फिर से लिखेंगे K साइन ए, K साइन ए मतलब K स्क्वायर का हमने K इंटू K ऐसा प्रोडक्ट लिया है, एक साइन बी के साथ एक साइन ए के साथ। अब हमारे पास क्या बचता है, 2 बच रहा है और साथ में बच रहा है कॉस सी। देखिए पूरे जो टर्म्स है इन्हीं टर्म्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ रीअरेंज करके लिखा है। अब इस K साइन बी को बाय साइन रूल इसे हम लिख सकते हैं A B, K साइन बी को B और K साइन A को A। ठीक है, मैं पहले लिखता हूँ B फिर बाद में लिखता हूँ A, बी ए, और यहाँ पे क्या है 2 और फिर क्या है साइंस कॉस सी। ठीक है ना, तो यही टर्म्स अगर मैंने रीअरेंज करके लिखे, देखिए आपको अब समझेगा। ये K साइन बी जो है इसे मैं B कहूँगा, K साइन A को मैं A कहूँगा, मतलब B A 2 cos C, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस AB cos C। ये 2 यहाँ का, ये K साइन B मतलब B, ये K साइन A मतलब A। ठीक है, या फिर इसी स्टेप में जब हम रीअरेंज करते हैं तो इसी स्टेप में लिखते समय मैं इसको इस प्रकार से भी लिखता हूँ, चलेगा ना। ये जो स्टेप्स है मतलब ये जो हमारा टर्म है इस टर्म को हम किस प्रकार से लिखेंगे, देखिए मैं पहले लिखता हूँ 2 फिर उसके बाद में लिखता हूँ K साइन A फिर उसके बाद में लिखता हूँ K साइन B और क्या बचता है cos C। ये पूरे टर्म्स मैंने इस प्रकार से लिखे, K2 K साइन A इंटू K साइन B इंटू cos C। 2 एज इट इज K साइन A का वैल्यू A, K साइन B का वैल्यू B और ये cos C एज इट इज। तो यहाँ पे हमें प्रूव करना था ट्वाइस AB cos C, ये RHS था तो हमने LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव किया है और ये हुआ यहाँ का कोसाइन रूल, हेंस प्रूव्ड। ओके, सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हम लिख यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमने cos C इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए हमने cos C इक्वल्स टू क्या प्रूव किया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। सिमिलरली हम cos B इक्वल टू प्रूव कर सकते हैं, चाहे तो इसके नीचे आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना, अब हमने क्या प्रूव किया, देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, हमने यहाँ प्रूव किया है, ध्यान दीजिए ये टर्म हमने प्रूव किया, हमने यहाँ पे प्रूव किया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AB cos C, इसको प्रूव किया है। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AB cos A, या फिर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस CA cos B। सिमिलरली हम इन दो टर्म को भी प्रूव कर सकते हैं, हम इसे कोसाइन रूल कहते हैं, इसे भी कोसाइन रूल कहते हैं और इसे भी कोसाइन रूल कहते हैं। कोसाइन रूल को हम 3 फॉर्म में स्टेट कर सकते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस AB cos C, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस BC cos A, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस CA cos B। तो इसको हमने प्रूव किया, सिमिलरली आप इसे प्रूव कर सकते हो। तो 4 मार्क्स के लिए इसका यहाँ पे ये इस प्रकार से प्रूफ रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2019 में हमें जो MCQ पूछा गया है, देखिए यहाँ पे cot x इक्वल्स टू -√3 दिया है और इसका यहाँ हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स वैसे तो आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, या फिर सपोज हमने cot x इक्वल्स टू -√3 ऐसे लिया तो cot x इक्वल्स टू माइनस ऑफ, हम इसे कंसिडर कर सकते हैं, या तो आप इस cot को देखिए tan में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा, क्योंकि tan का वैल्यू tan ऑफ π/6 का वैल्यू 1/√3 रहता है, इसका मतलब cot ऑफ π/6 का वैल्यू √3 रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेते हैं हम cot x इक्वल्स टू माइनस cot ऑफ π/6। ओके, अब ये जो cot है, ये cot कहाँ का नेगेटिव है, ये cot रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो हम इसे लिख सकते हैं cot x इक्वल्स टू, सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है मतलब cot ऑफ, इसे लिख सकते हैं हम π माइनस π/6, और उसी प्रकार से इस cot x इक्वल टू हम लिख सकते हैं cot ऑफ 2π माइनस π/6। वाई, बिकॉज cot ऑफ π माइनस π/6 माइनस cot ऑफ π/6, सेकंड क्वाड्रेंट में cot निगेटिव रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cot निगेटिव रहता है। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, cot x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा cot ऑफ 6 से π को मल्टीप्लाई करेंगे 6π माइनस π 5π, तो ये रहेगा 5π/6, और यहाँ पे cot x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 6 × 2π 12π माइनस π 11π, तो
तो यहाँ पे रहेगा cot ऑफ 11 पाई बाय 6। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ 5 पाई बाय 6 मिलेगा और x का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है हमें 11 पाई बाय 6। ठीक है ना। तो 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन 0 या 0 से बड़ा रहेगा। मतलब देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, ये भी 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है। ठीक है ना। तो 0 या 0 से बड़ा लेकिन 2 पाई से छोटा, इस प्रकार के सॉल्यूशंस को कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे 5 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 ऑप्शन हमें सी में दिख रहा है। तो यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फिर ये रहेगा 5 पाई बाय 6 11 पाई बाय 6। देखिए फ्रेंड्स, आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर लिखना रहता है तो एक्सप्लेनेशन आपको कुछ भी नहीं देना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, फिर ऑप्शन का अल्फ़ाबेट लिखना है, जो भी अल्फ़ाबेट रहेगा, और फिर उस ऑप्शन के साथ जो आंसर दिया है उस आंसर को लिखना है। इतना ही आपको करना है। लेकिन ये तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन नंबर देना है वहाँ पे, जो भी क्वेश्चन नंबर रहेगा, फिर अल्फ़ाबेट ऑप्शन का और ऑप्शन के साथ में जो आंसर, इतना आपको लिखना है। बाकी एक्सप्लेनेशन आपको कुछ भी नहीं देना है। और ये जो वर्क है ये पूरा हम आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहेगा जिसे हम रफ वर्क यूज करेंगे, तो वहां पे पूरा ही आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2019 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। प्रूव दैट साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू b माइनस सी अपॉन a इक्वल्स टू कॉस ऑफ a बाई 2। देखिए ये यहाँ पे जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, दीज आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, मतलब ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ रहेगा। और कैपिटल B कैपिटल C और कैपिटल A दीज आर द एंगल्स। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे प्रूव करने के लिए यूज करेंगे साइन रूल। नाउ बाय साइन रूल ध्यान दीजिए, हमारे पास जो साइन रूल है ये a अपॉन साइन a इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इक्वल्स टू c अपॉन साइन c इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे हम k। इसका मतलब a का वैल्यू रहेगा k साइन a, फिर b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा k साइन b और c इक्वल्स टू रहेगा k साइन c। ठीक है। अब हम यहाँ का इस क्वेश्चन का RHS कंसिडर करते हैं। RHS इक्वल्स टू LHS प्रूव करेंगे। RHS है b माइनस सी अपॉन a इंटू कॉस ऑफ a बाई 2। इसका मतलब RHS इक्वल्स टू रहेगा b का वैल्यू k साइन b माइनस k साइन c अपॉन a इज k साइन a। ठीक है, इंटू हमारे पास है कॉस ऑफ a बाई 2। कॉस ऑफ a बाई 2 है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ a बाई 2। अब देखिए यहाँ से अगर हमने k को बाहर लिया, अगर इस k को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा साइन b माइनस साइन c अपॉन k। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूला यूज़ करना है साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला रहता है साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इंटू यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ a बाई 2। चाहे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है? हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब ये के इस के साथ कैंसिल होगा, यहाँ का कॉस ऑफ a बाई 2 इस कॉस ऑफ a बाई 2 के साथ कैंसिल होगा। फिर हमारे पास जो बचता है क्या है? साइन b माइनस साइन सी अपॉन साइन ऑफ a बाई 2। देखिए फ्रेंड्स, इस साइन b माइनस साइन सी की जगह अगर हमने 2 साइन c माइनस साइन d का अगर फॉर्मूला यूज़ किया तो ये बनेगा साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2, ध्यान दीजिए, 2 कॉस ऑफ a प्लस b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2। यहाँ पे b c है तो b प्लस c लिखना पड़ेगा। 2 कॉस ऑफ b प्लस c अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस c अपॉन 2। ठीक है ना, b माइनस c अपॉन 2 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए ध्यान दीजिए, ये हमारे पास यहाँ पे बचा है साइन ऑफ a बाई 2। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है? साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन 2 प्रूव करना है इसकी जगह। ठीक है ना। नाउ RHS इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अब ये 2 कॉस ऑफ इस b प्लस c को लिखेंगे पाई माइनस a, बिकॉज a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू पाई। तो b प्लस c की जगह हमने लिखा पाई माइनस a। ठीक है ना, पाई माइनस a अपॉन 2। फिर यहाँ पे है
साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कितना है, देखिए साइन ऑफ ए बाई 2, साइन ऑफ ए बाई 2। हमने के हाँ यहाँ पे हम लिखना भूल गए हैं, ये 2 लिखना भूल गए यहाँ पे, k इंटू 2 ये था, 2 लिखना भूल गए, तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो ऊपर 2 नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये जो साइन थीटा का फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 लिखना भूल गए थे, तो ये जो डिनोमिनेटर का 2 है न्यूमरेटर के 2 के साथ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे चाहे तो हम यहाँ इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू रहता है पाई, नाउ RHS इक्वल्स टू, अब इसे हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, ओके। फिर यहाँ पे रहेगा साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन यहाँ रहेगा साइन ऑफ ए बाई 2, ओके। नाउ RHS इक्वल्स टू, हमें पता है कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा, तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 की जगह रहेगा साइन ऑफ ए बाई 2, साइन ऑफ ए बाई 2 इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ ए बाई 2, तो ये साइन ऑफ ए बाई 2 इस साइन ऑफ ए बाई 2 के साथ कैंसिल होगा, ठीक है। सिंस देखिए यहाँ पे हम रीजन दे सकते हैं, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो देखिए RHS इक्वल्स टू रहेगा साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2, और यही यहाँ का LHS है, ठीक है ना, यही हमें प्रूव करना था। साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इसे प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे साइन रूल यूज किया है, ए इक्वल्स टू के साइन ए, बी इक्वल्स टू के साइन बी और सी इक्वल्स टू के साइन सी। 3 मार्क्स के लिए सोल्यूशन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2019 का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न था, वहां पे क्वेश्चन को इंटरनल और क्वेश्चन रहता था, मतलब अभी आपको जैसे है कि 12 क्वेश्चंस दिए है और अटेम्प्ट एनी 8, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है। जैसे सेक्शन बी में आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में भी आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से 8 अटेम्प्ट करना है। सेक्शन डी में आपको 8 दिए जाते हैं, उसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। तो उस टाइम मार्च 2019 में क्वेश्चन को क्वेश्चन और था, जिसे इंटरनल और कहा जाता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन और में है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 63/16 प्रूव करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसे साइन इनवर्स को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लिखा, इस कॉस इनवर्स को अगर हमने इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स लिखा, तो हम इजीली LHS इक्वल्स टू RHS को प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल टू x कंसिडर करेंगे, फिर वहां पे cos x फाइंड करेंगे, फिर उससे tan x फाइंड करेंगे, फिर उसी प्रकार से cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू y कंसिडर करेंगे, फिर वहां से cos y का वैल्यू फाइंड, मतलब यहाँ से हम cos का वैल्यू, साइन का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर अगर cos और साइन हमें पता है तो उससे हम tan का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो साइन इनवर्स ऑफ 5/13 है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये साइन इनवर्स है, ये cos इनवर्स है और ये tan इनवर्स है। तो इन दोनों टर्म को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। नाउ साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल्स टू x, इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू रहेगा 5/13, वेयर 0 लेस दैन x लेस दैन क्या रहेगा, ये π/2, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से अगर ये साइन x 5/13 है, देखिए हमने ये ट्राइंगल कंसीडर किया, राइट एंगल ट्राइंगल, ये यहाँ का एंगल सपोज हमने लिया x, तो साइन x मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो निश्चित रूप से ये साइड 12 बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो इसका मतलब यहाँ पे cos x इक्वल्स टू हम क्या ले सकते हैं, 12/13, ओके। अगर cos x 12/13 है तो tan x इक्वल्स टू, अब हमें क्या लिखते आएगा, साइन x अपॉन cos x, इसका मतलब 5/13 अपॉन 12/13, ये 13 कैंसल, तो tan x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 5/12, इसका मतलब x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 5/12, ओके। देखिए x हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स ऑफ 5/13, और x हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ 5/12, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इक्वल्स टू हम ले सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 5/12, और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। अब इसी प्रकार से हमारे पास देखिए,
ये जो कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 है, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू वाई कंसिडर करेंगे। इसका मतलब कॉस ऑफ y इक्वल्स टू रहेगा 3/5, ठीक है ना, वेयर 0 लेस देन y लेस देन π/2। अगर cos y 3/5 है तो उसी प्रकार से अगर सपोज हमने यहाँ पे ट्राइंगल कंसिडर किया, यहाँ का एंगल y लिया, ओके, सपोज ये एंगल y है, तो इसका एडजेसेंट साइड ये रहेगा 3 और हाइपोटेनियस 5, तो निश्चित रूप से ये साइड बनेगा 4 पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हम साइन y कंसिडर कर सकते हैं। साइन y इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। तो इसका मतलब अगर cos y 3/5 है तो साइन y इक्वल्स टू 4/5 रहेगा। तो अगर यहाँ पे हम tan y फाइंड करते हैं तो tan y इक्वल्स टू साइन y अपॉन cos y, मतलब 4/5 अपॉन 3/5, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 4/3। tan y का वैल्यू अगर 4/3 है तो मतलब y इक्वल्स टू होगा tan इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है ना, y का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3। बट व्हाट इज y? y इज cos इनवर्स ऑफ 3/5 और यहाँ पे y हमें tan इनवर्स ऑफ 4/3 मिल रहा है। इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 रहेगा। cos इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 और इसे कहेंगे हम सेकंड। अब यही वैल्यूज को हमें कंसिडर करना है जो हमने फर्स्ट में लिया और जो हमने सेकंड में लिया। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं जो हमें प्रूव करना है उसका LHS। क्या LHS? साइन इनवर्स ऑफ 5/13, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कितना है 3/5, ओके। तो साइन इनवर्स ऑफ 5/13 का आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। साइन इनवर्स ऑफ 5/13 का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 5/12, ये रहेगा tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 जो है, ठीक है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो यहाँ पे ले सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ 4/3 और यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हमने फर्स्ट और सेकंड को यूज़ किया है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का फॉर्मूला रहता है tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मतलब tan इनवर्स ऑफ 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट। कौन कौन से? 5/12 इंटू 4/3। समझ रहे ना आप हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे, मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ समझने के लिए, हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है tan इनवर्स अल्फा पर प्लस tan इनवर्स बीटा। अगर ऐसा रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया है? बिकॉज 5/12 और 4/3 ये दोनों भी वैल्यू लेस दैन 1 है, ठीक है ना। 5/12 तो लेस दैन 1 है। अब देखिए हमारे पास क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, मतलब दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 1 है। 5/12 इंटू 4/3 इन दोनों का प्रोडक्ट लेस दैन 1 है। अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ का डिनोमिनेटर 36 बनेगा, ठीक है ना। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 36 होगा। मैं लिखता हूँ, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कितना रहेगा 36, ओके। और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी हमारे पास कितना रहेगा 36, ओके। अब यहाँ पे अगर दिखता नहीं होगा तो मैंने कहा 36 है, ओके ना। ये 12 इंटू 3 36। अब इस 36 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 होगा, माइनस 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से न्यूमरेटर में, या फिर उसी प्रकार से न्यूमरेटर में 5 इंटू 3 15, ये 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 इट विल बी 48, ये होगा, ठीक है। अब ये 15 प्लस 48 देखिए, नाउ LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना बनेगा, देखिए 15 प्लस 48 इट विल बी 63। तो ये 36 और डिनोमिनेटर का 36 कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में रहेगा 63 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना होगा 36 माइनस 20, 36 माइनस 20 मतलब ये रहेगा 16। समझ रहे ना आप? या इस टर्म को यहाँ पे कॉपी करूँ मैं, फिर से दिखेगा आपको, एक बार मुझे चेक करने दीजिए, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ओके। तो मैं इस टर्म को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये जो टर्म है ना, हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ इस टर्म को। नाउ LHS इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे डिनोमिनेटर 36 मिल रहा है, 12 इंटू 3 36, उस 36 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 36 बनेगा, माइनस ये 5 इंटू 4 20 होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 36 रहेगा, 12 इंटू 3 36, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस 12 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब ये 36 कैंसिल होगा, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा tan इनवर्स ऑफ 15 प्लस 48, इट विल बी 63, तो ये रहेगा 63/16 और यही यहाँ का RHS है। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS, और ये हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था? साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 63/16, और LHS से हमने शुरुआत की। साइन इनवर्स ऑफ 5/13 का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 5/12 रखा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ 4/3 रखा है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रॉब्लम में देख के आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉस इनवर्स है और यहाँ पे tan इनवर्स है। तो इस साइन इनवर्स को हमें tan इनवर्स से रिप्लेस करना है, कॉस इनवर्स को भी हमें tan इनवर्स से रिप्लेस करना है, तब जाके हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा का। और ये फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर सकते हैं? प्रोवाइडेड यहाँ का अल्फा इंटू बीटा लेस देन 1 मिलना चाहिए। 5 इंटू 4 20, 12 इंटू 3 36, 20/36 इसका प्रोडक्ट जो है, इसका आंसर जो है, उसका क्वेश्चन भागाकार लेस देन 1 ही रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा फॉर्मूला यूज किया है। तो 3 मार्क्स का सोल्यूशन है, सिर्फ लिखने के लिए लेंदी है, बाकी सोल्यूशन इसका ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मार्च 2019 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इन ट्रायंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट B² इक्वल्स टू C² प्लस A² माइनस 2CA cos B, कोसाइन रूल है। और सेम क्वेश्चन हमने मार्च 2014 के क्वेश्चन जो सॉल्व किए उस टाइम इसे प्रूव किया है। इसी को जुलाई 2019 में भी पूछा गया है। इसका मतलब ये जो कोसाइन रूल है, ये कोसाइन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। B² इक्वल्स टू C² प्लस A² माइनस 2CA cos B, या फिर आप C² इक्वल्स टू आपको पूछा जा सकता है, या फिर A² इक्वल्स टू आपको पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के लिए। हमने कोसाइन रूल को यूजिंग साइन रूल भी प्रूव किया है, उसी प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस को अगर हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे। मतलब एक हमारा वेल नोन प्रोग्राम बन जाएगा कि नहीं, अब 2022 का हमें एग्जाम देना है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है, फिर इसके बाद मार्च 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन ट्रायंगल ABC विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ C/2 प्लस A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ C/2 इक्वल्स टू C²। सेम क्वेश्चन मार्च 2016 में पूछा गया है। उस क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन सॉल्व करते, क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमने इसका सॉल्यूशन वहां पे देखा है। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए। फिर जुलाई 2019 में जो मार्च 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, वही क्वेश्चन जुलाई 2019 में भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 63/16। मार्च 2019 में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, अब तक हम जुलाई 2019 का सिर्फ हमने यहाँ पे एक ही क्वेश्चन लिया है, एक MCQ हमें पूछा गया है। ये नेक्स्ट पार्ट में हम इसे प्रूव करें, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में से इस साल के लिए, मतलब 2022 एग्जामिनेशन के लिए और फिर 2023 एग्जाम के लिए भी यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ये पार्ट डिलीट हुआ है, मतलब उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल और एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्शन रूल इसमें आता है। मतलब साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस है, जिसमें हाफ एंगल फॉर्मूले आते हैं, नेपियर्स एनालॉजी आती है और हीरोस फॉर्मूला आता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं, हीरोस फॉर्मूला, नेपियर्स एनालॉजी और हाफ एंगल फॉर्मूले, ये इस साल के लिए डिलीट हुए। तो इसके ऊपर ना तो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ना ही इसका आपको प्रूफ पूछा जाएगा। फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके प्रूफ डिलीट हुए, लेकिन इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए उसके ऊपर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन उसके जो प्रूफ पूछे जाते थे, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये प्रॉपर्टी जनरली एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। लेकिन ये जो इस प्रकार के जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसका प्रूफ आपको इस साल पूछा नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो उसके ऊपर के सिर्फ हमें
क्वेश्चन जो रहते हैं उसके सॉल्यूशन से हमें डिस्कस करने हैं, उसके सॉल्यूशन से हमें प्रिपेयर करना है। ओके, अब देखिए जुलाई 2019 में हमें पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए थे और पूछा गया है यहां पे उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की तरफ हम देखते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, ये थर्ड में है। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल रहता है ये एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री रहता है और लेस देन 270 डिग्री रहता है। ओके, अगर यहां पे आप एंगल देखते हो ये π/4 है और यहां का एंगल, पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब हमें r और थीटा का वैल्यू फाइंड करना है और यहां का थीटा π/4 है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, यहां का थीटा π/4 है ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं होंगे क्योंकि पॉइंट कहां पे है, पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, ये ऑप्शन डी है और ऑप्शन बी भी है। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का 5 टाइम्स, ठीक है ना, 45 डिग्री का 5 टाइम्स मतलब ये रहेगा 225 डिग्री और 225 डिग्री इसके दरम्यान आता है, मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये इसके आंसर हो सकते हैं। अब देखना है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में आंसर कौन सा रहेगा। लुक हियर, हमें पता है r cos थीटा इक्वल्स टू रहता है x और r sin थीटा इक्वल्स टू रहता है y। सपोज इसे हमने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, मतलब r का वैल्यू 1 लिया और थीटा का वैल्यू π/4 लिया और इसका आंसर अगर हमें -1/√2 मिलता है, यहां पे भी r का वैल्यू 1 और थीटा का वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट किए बाद यहां पे आंसर हमें -1/√2 मिलता है, मतलब x का वैल्यू -1/2, y का वैल्यू -1/2, तो वो उसे हम आंसर कंसीडर कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने r का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया और थीटा का वैल्यू cos ऑफ मतलब थीटा का वैल्यू 5 π/4 सब्स्टिट्यूट किया तो देखिए इसका आंसर आपको -1/√2 ही मिलेगा। ओके, cos ऑफ 5 π/4 मतलब इट विल बी cos ऑफ, ये क्या रहेगा, पाई प्लस π/4, इस प्रकार से मिलेगा हमें। और पाई प्लस π/4 मतलब ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में cos निगेटिव रहता है, तो cos ऑफ पाई प्लस π/4 मतलब माइनस cos ऑफ π/4 और cos ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब यहाँ पे हमें x का वैल्यू जो है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या मिल रहा है, -1/√2 और यही x का वैल्यू है। उसी प्रकार से अगर आप y इक्वल्स टू r साइन थीटा कंसिडर करते हो, r का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, थीटा का वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट 1 इंटू साइन ऑफ 5 π/4, साइन ऑफ 5 π/4 मतलब साइन ऑफ पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 मतलब थर्ड में साइन निगेटिव रहता है, यू विल गेट माइनस साइन ऑफ π/4 और माइनस साइन ऑफ π/4 का वैल्यू -1/√2, तो y का वैल्यू भी हमें यहाँ पे -1/√2 मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जिस पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 1,5 π/4, तो यहां का आंसर रहेगा बी 1,5 π/4, ठीक है ना, रेडियंस। और देखिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर लिखते समय सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन का अल्फाबेट लिखना है और उसके साथ में जो आंसर दिया है वो आंसर आपको लिखना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर, अब ये जुलाई 2019 हमारा कंप्लीट हुआ है, बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो डिलेटेड पोर्शन पे पूछे गए थे, इसलिए हम उसके सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब फरवरी 2020 में यहाँ पे हमें ए दिया है, बी दिया है, मतलब स्मॉल ए ट्राइंगल का साइड दिया है, बीसी जो साइड रहता है ट्राइंगल का उसका लेंथ स्मॉल ए रहता है, और जो एसी ट्राइंगल का साइड रहता है उसका लेंथ स्मॉल बी रहता है, मतलब हमें यहाँ पे ट्राइंगल के साइड्स प्रोवाइड किए गए। साइन ए का वैल्यू दिया है 2/3 और एंगल बी यहाँ पे पूछा गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे साइन रूल। साइन रूल हमारे पास है a अपॉन साइन ए इक्वल्स टू b अपॉन साइन बी इक्वल्स टू c अपॉन साइन सी। हम ये दो टर्म को ही कंसिडर करते हैं। a का वैल्यू 2 है, साइन a का वैल्यू 2/3 है, नाउ दिस विल बी, b का वैल्यू है 3 अपॉन हमारे पास है साइन बी। अब इस 2 इंटू साइन बी, मतलब साइन बी को इधर ट्रांसफर करते हैं, 2/3 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 इंटू 2/3 बनेगा, सॉरी ये 3 इसके साथ कैंसिल, ये 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, इसका मतलब साइन बी इक्वल्स टू 1 रहेगा। अगर साइन बी 1 है तो बी का वैल्यू निश्चित रूप से क्या मिलना चाहिए, π/2, क्योंकि साइन ऑफ π/2 का वैल्यू ही कितना आता है, 1 आता है। दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू क्या रहेगा, π/2।
ओके, तो इसका आंसर रहेगा बी। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर देना है, फिर ऑप्शन का अल्फ़ाबेट लिखना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है उस आंसर को लिखना है। ये पूरा आपको लिखना होगा। अगर सपोज आपने सिर्फ ऑप्शन लिखा, आंसर नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर सिर्फ आपने आंसर लिखा, ऑप्शन का अल्फ़ाबेट नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। भले आपने क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, मतलब भूल गए कभी, तो वो चलेगा, लेकिन आपको भूलना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर देना है, फिर अल्फ़ाबेट लिखना है ऑप्शन का, और ऑप्शन में जो आंसर दिया है, अगर आपने अल्फ़ाबेट बी लिखा और सी का आंसर यहाँ पे लिखा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अल्फ़ाबेट और उस अल्फ़ाबेट के साथ जो आंसर है, ये दोनों भी आपकी चीज़ें वहाँ पे ठीक तरह से लिखी हुई रहनी चाहिए, तभी आपको उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, ये आपको सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल आपको 8 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 के ऊपर रहते हैं और 4 ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 के ऊपर रहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फरवरी 2020 में जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 77/85, 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2021 का जो क्वेश्चन पेपर जस्ट रिसेंट हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन, मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों सेक्शन के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने फुल्ली सॉल्व किया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। सितंबर 2021 विथ मॉडल आंसर पेपर ऐसा दिया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उस लिस्ट को आप जरूर देखिए, क्योंकि सितंबर 2021 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, बिकॉज मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। और उस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप देख लीजिए, क्योंकि सितंबर 2021 का एक ही ऐसा क्वेश्चन पेपर है स्टेट बोर्ड का जिसमें 25% सिलेबस डिलीट हुआ है। तो वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिए। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको नीचे जाना है और डिस्क्रिप्शन में गए बाद आपको दिखेगा वहां पे सितंबर 2021 उस प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक कीजिए। आपको पूरे चैप्टर्स के, मतलब हर चैप्टर के या पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां हमें प्रूव करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू x कंसीडर करेंगे, इसके इक्वल टू y कंसीडर करेंगे। ठीक है, सपोज हमने साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल टू यहां पे कंसीडर किया x, तो इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू रहेगा कितना, साइन x इक्वल्स टू 8/17। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, 17 का स्क्वायर 289 है और 8 का स्क्वायर 64 है। अब इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो 9 - 4 5, 8 - 6 2 और ये रहेगा 225। इसका मतलब 8, 15 और 17 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, अगर यहाँ का जो x है ना, ये x ग्रेटर दैन 0 रहेगा और लेस दैन π/2 रहेगा। सपोज हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, इसे अगर x लेते हैं तो साइन x मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस रहेगा। ओके, तो अब ये 17 है, 8 है, तो ट्राइंगल का तीसरा साइड रहेगा 15। तो अब इससे हम कंसिडर कर सकते हैं cos x। व्हाट इज cos x? cos x इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस प्रकार से हमें cos x मिला है। अब उसी प्रकार से सपोज अगर हम साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू y कंसिडर करते हैं, इसका मतलब साइन y इक्वल्स टू हमें 3/5 मिलेगा। यहाँ का जो y है ग्रेटर दैन 0 है और लेस दैन π/2 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर उसी प्रकार से हमने राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया, यहाँ पे y लिया, ओके, तो अपोजिट साइड 3 बनेगा, हाइपोटेनियस 5 रहेगा, तो थर्ड साइड मिलेगा हमें 4। इसका मतलब cos y इक्वल्स टू वैल्यू रहेगा 4/5। ठीक है, अब हमारे पास cos x है, sin x है, cos y है, sin y है। सपोज हम साइन ऑफ x प्लस वाई कंसिडर करते हैं। साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू रहेगा साइन x cos y, ओके, प्लस cos x sin y प्लस cos x sin y, साइन x cos y प्लस cos x sin y। इसे इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिया है। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, नाउ साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू साइन x का वैल्यू, देखिए साइन x का वैल्यू है 8/17,
ओके, और कॉस वाई का वैल्यू हमारे पास है 4/5। फिर उसी प्रकार से कॉस एक्स का वैल्यू है 15/17 इंटू साइन वाई का वैल्यू, देखिए यहाँ पे साइन वाई जो है इसका वैल्यू हमारे पास है 3/5। तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू रहेगा ये 32/85 प्लस यहाँ पे 45/85 रहेगा। इसका मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 32 प्लस 45 77/85, इसे कहेंगे हम फर्स्ट। देखिए फ्रेंड, 0 लेस देन एक्स लेस देन π/2 है, 0 लेस देन वाई लेस देन π/2 है। इसका मतलब 0 लेस देन एक्स प्लस वाई लेस देन पाई रहेगा। ओके, मतलब फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम यहाँ के फर्स्ट को यूज करते हैं तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू लिखते आएगा साइन इनवर्स ऑफ 77/85। एंड व्हाट इज x हियर? x इज साइन इनवर्स ऑफ 87, साइन इनवर्स ऑफ 8/17। ओके, प्लस y का वैल्यू क्या है? देखिए यहाँ पे y का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल्स टू x है, तो यहाँ का x हमने साइन इनवर्स ऑफ 8/17 से रिप्लेस किया, y हमने साइन इनवर्स ऑफ 3/5 से रिप्लेस किया। तो साइन इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 77/85 रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दिसंबर 2020 में 1 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 2, π/4। देखिए फ्रेंड्स, 1 मार्क का जो क्वेश्चन रहता है ये आंसर इन 1 सेंटेंस इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ये है 2, π/4। इसका मतलब इसे अगर हम r थीटा कंसिडर करते हैं तो r का वैल्यू 2 है और थीटा का वैल्यू है π/4। तो x इक्वल्स टू लेना है हमें r cos थीटा, y इक्वल्स टू लेना है हमें r sin थीटा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, r का वैल्यू 2 इंटू कॉस ऑफ π/4 रहेगा, फिर y इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे भी साइन ऑफ π/4 रहेगा। ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√2, y इक्वल्स टू 2 इंटू 1/√2। तो यहाँ x इक्वल्स टू हमारे पास √2 रहेगा, √2 2 के साथ कैंसिल करते हैं तो √2, और y इक्वल्स टू भी रहेगा √2। देयरफॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर आप इतना भी लिखते हो द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, तो भी आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? √2, √2। ये आपसे एक्सपेक्टेशन है। ठीक है ना, √2, √2, तो ये रहेगा इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सितंबर 2021 में ऐसे पूरे क्वेश्चंस आपको जो डिलेटेड पोर्शन है वो छोड़ के बाकी पूरे, मतलब जो 75% इस चैप्टर का सिलेबस है, मतलब आपका जनरल सॉल्यूशन डिलीट हुआ है वो छोड़ के, फिर वहाँ पे फिर आपके डिलीट हुए एप्लीकेशन ऑफ साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल वो छोड़ के, और फिर प्रूफ ऑफ इनवर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये छोड़ के जो रिमेनिंग सिलेबस है, इस सिलेबस के ऊपर सितंबर 2021 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है ना, इस चैप्टर के ऊपर। तो सितंबर 2021 ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पूरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। अभी यहाँ पे मैं सितंबर 2021 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ फिर से लेने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, नीचे सितंबर 2021 आपको वहाँ पे देखना है। ओके, और वहाँ उसके नीचे जो प्लेलिस्ट दिया उसके ऊपर क्लिक करना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ऐसे 4 वीडियोस मैंने सितंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस के अपलोड कर रखे। ठीक है, उन सभी वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, क्योंकि सितंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 25% सिलेबस डिलीटेड हुए बाद रिमेनिंग सिलेबस के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चंस उस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपको 2013 से लेकर 2021 तक इन सभी 17 क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए स्टेट बोर्ड एग्जाम में, तो हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाएंगे, या तो यही क्वेश्चंस या फिर इन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।